आपकी पत्नी के पेट में किसी और का बच्चा है क्या? क्या हुआ, कुछ कहा तुमने? अरे मैं ये कह रहा था, जो जो सब्जी तुम्हें चाहिए ना वो ले लो। नहीं, इतनी काफी है क्योंकि घर पे ऑलरेडी सब्जी रखी है, खराब हो जाएगी। साफ सब्जी। एक काम करो, तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं सब्जी लेकर और पैसे देकर आता हूँ। क्या कहा तूने? साहब मैंने जो भी कहा सच कहा है। आपकी पत्नी के पेट में किसी और का बच्चा है। तू पागल तो नहीं हो गई है? मेरी पत्नी के पेट में किसी और का बच्चा कैसे हो सकता है? मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उस पर बहुत भरोसा करता हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। देखिए साहब, वो सब मुझे नहीं पता, पर आप खुद सोचो, मैं इतना बड़ा झूठ क्यों बोलूंगी आपसे? मेरा क्या फायदा इसमें? वो तो आप मेरे डेली के कस्टमर हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया सच। मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम्हारी बात पर कि तुम सच बोल रही हो? तुम्हारे पास सबूत क्या है? देखिए साहब, सबूत तो नहीं है मेरे पास, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है उन्हें किसी और से बात करते हुए बच्चे के बारे में। वो लड़का पूछ रहा था कि मेरा बच्चा ठीक तो है। मुझे लगा कि ये उसकी पत्नी होगी, इसलिए पूछ रहा है। पर आज जब इसके साथ आप यहाँ पे आए तो मैं खुद हैरान रह गई कि ये साहब की पत्नी है। इसलिए मुझे लगा कि आपको सच पता होना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो तेरी दुकान उठवा के ना शहर के बाहर फेंकवा दूंगा, शहर में कहीं नहीं लगाने दूंगा, समझी तू? ठीक है साहब, आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है ना, तो आप एक काम करना, आज शाम पार्क में जाना और अपनी आंखों से देख लेना अपनी पत्नी की सच्चाई। नहीं नहीं, ये बात सच नहीं हो सकती। अपने पैसे रखो। ये सब्जी वाली सच भी तो बोल सकती है। एक काम करता हूँ, शाम को पार्क में जाकर देखता हूँ, लेकिन ये बात सच निकली ना। देखो निखिल, अब मैं तुमसे इस तरह से छुप छुप के नहीं मिल सकती। अगर तरुण को पता चल गया ना हमारे बारे में तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। तुम बस इतना बताओ, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? हाँ, ये तो ठीक है। अच्छा, वैसे तरुण को तुम पे शक तो नहीं हुआ? शक तो नहीं हुआ, पर शक होगा भी क्यों? तुम्हारा पति तुम पर इतना भरोसा जो करता है। तरुण, तुम यहाँ कैसे? मेरी छोड़ो, ये बताओ क्या चल रहा है सब? तरुण, ये निखिल है और मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी पर मेरी कुछ मजबूरी थी। अरे ऐसी क्या मजबूरी थी जो तूने अब तक इतनी बड़ी बात छिपाई मुझसे? अब जब तुम्हें पता चल ही गया है तो सुनो, मैं शादी से पहले से निखिल से प्यार करती हूँ, पर मेरे घर वालों को तुम पसंद आ गए और तुमसे शादी करवा दी। और हाँ, ये बच्चा भी निखिल का ही है। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे बताया होता, मैं तुम्हारे घर वालों से मना कर देता। लेकिन तूने मुझसे शादी क्यों की? मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? और मैं तुम्हें कैसे बताती, क्योंकि मेरे घर वालों को तो वैसे भी शादी करवानी ही थी। वो तुमसे नहीं तो किसी और से तो करवा ही देते। और वैसे भी तुम तो इसी शहर के थे ना। मैंने सोचा कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो मैं निखिल से इजीली मिल पाऊंगी, इसीलिए मैंने तुमसे शादी करी। अच्छा, तूने अपने फायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। अब मैं ना तुझे जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता। और तुझे रहना है ना इसके साथ, रह, लेकिन मेरे घर वापस लौट कर मत आ जाना। निखिल, वैसे देखा जाए तो अच्छा ही हुआ ना, तरुण अपने आप चले गए। अब तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। शादी? और वो भी तुझसे? तू पागल हो गई है क्या? वैसे भी तेरी जानकारी के लिए बता दूं, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और 2 बच्चे भी है मेरे। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? तुमने मुझे धोखा दिया निखिल। अच्छा, मैंने तुझे धोखा दिया? और जो तूने अपने पति और अपने माँ बाप को धोखा दिया मुझसे अफेयर करके, वो क्या था? तो वो सब मैंने तुम्हारे लिए किया क्योंकि मैं प्यार करती हूँ तुमसे। अबे जा, तुझ जैसी औरत को मैं अच्छे से जानता हूँ। और वैसे भी एक बात बताऊँ तुझे, जब तूने मुझे ये बात बताई थी ना जो प्रेग्नेंट है, तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि तेरी नई नई शादी हुई है। तो तेरे पति को तो यही लगता ना कि ये बच्चा उसका है। और तू मुझे टाइम पे पैसे देती रही जिससे मेरा खर्चा निकलता गया। तो मेरी तो मौज ही थी ना। नहीं निखिल, प्लीज ऐसी बातें मत करो। कम से कम हमारे बच्चे के बारे में तो सोचो। हमारा बच्चा? अबे जा, किसी और के पाप को मेरे सर डाल दिया है। जैसी औरत ना कहीं और मुंह मारती है और किसी और का नाम लगाती है। चल हट यहाँ से।